आज के मुख्य समाचार। हाईकोर्ट ने कहा, पॉक्सो अधिनियम सुनिश्चित करता कि बच्चों का यौन शोषण न हो। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की सजा, सेंट्रल जेल काट रहे आशाराम की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली से सटे नोएडा पुलिस ने ईरानी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए एक सदस्य गिरफ्तार। कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम के आवास पर सीबीआई अधिकारियों ने मारा छापा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, पॉक्सो अधिनियम सुनिश्चित करता है कि बच्चों का यौन शोषण और उत्पीड़न न हो। कोर्ट ने इसके साथ ही उस दावे को खारिज कर दिया कि यौवन की उम्र प्राप्त कर चुकी नाबालिग मुस्लिम लड़की पॉक्सो के दायरे से बाहर होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। यह प्रथागत कानून विशिष्ट नहीं है। कोर्ट की यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई जिसमें दुष्कर्म, आपराधिक धमकी, पॉक्सो कानून के तहत दर्ज एफआईआर और दहेज संरक्षण कानून के तहत दाखिल आरोप पत्र खारिज करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि चूंकि कथित हादसे के दिन पीड़ित मुस्लिम लड़की की उम्र 16 साल और 5 महीने थी, वो मुस्लिम पर्सनल कानून के तहत बालिग थी, इसलिए उस पर पॉक्सो कानून लागू नहीं होता। लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। जोधपुर संवाद सूत्र। अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम की उम्मीदों पर फिर पानी फिर गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आसाराम की सजा स्थगन याचिका को फिर खारिज कर दिया है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब आसाराम के हाथ निराशा लगी है। जेल में बंद होने के बाद लगातार 15 बार आसाराम की ओर से जमानत याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन अलग अलग स्तर पर सभी जगह आसाराम की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। सजा स्थगन को लेकर आसाराम का यह तीसरा प्रयास था। जोधपुर में न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि आसाराम 9 साल और 7 माह से जेल में बंद है। 83 वर्षीय आसाराम को कई बीमारियां भी हैं। साथ ही जिन आरोपों के आधार पर आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वे सही भी नहीं हैं। ऐसे में आसाराम राहत का हकदार है। सरकारी वकील अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी का तर्क था कि इस मामले में आसाराम के वकील कई सुनवाई पर उपस्थित नहीं हुए, इस कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। अपीलार्थी का यह विलंब स्वीकार्य नहीं है। यदि आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट राहत प्रदान भी करता है तो भी आसाराम को कोई लाभ नहीं होने वाला। बाहर निकलते ही गुजरात पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। गुजरात में उसके खिलाफ दुष्कर्म मामले का ट्रायल चल रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने गुजरात से जुड़े मामलों का भी संज्ञान लिया। इसके बाद आसाराम की स्थगन याचिका को खारिज कर दिया गया। गौरतलब है कि नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आसाराम को कोर्ट ने जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रखे जाने का आदेश दिया था। तभी से आसाराम जोधपुर के केंद्रीय कारागृह में बंद है। छिंदवाड़ा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ 15 अगस्त 2013 को आसाराम के जोधपुर के मनाई गांव के फार्म में यौन उत्पीड़न का मामला दिल्ली में दर्ज हुआ था। 0 नंबर की एफआईआर जोधपुर ट्रांसफर हुई। इसके बाद 20 अगस्त को दिल्ली में दर्ज हुए मामले के बाद 31 अगस्त को आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार कर जोधपुर लाया गया था। तब से आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। अप्रैल 2018 में कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए मरते दम तक कारावास की सजा सुनाई थी। दिल्ली। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस ने ईरानी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए इस गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जबकि इसके 2 साथी पुलिस को देखकर भाग निकले, जिनकी तलाश की जा रही है। नोएडा पुलिस ने ज्वेलरी की दुकानों से चोरी करने वाले ईरानी गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गैंग ने बीते 14 जून को अट्टा मार्केट के एक ज्वेलरी शॉप से 20 लाख के आभूषण चोरी किए थे। गैंग के 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गिरफ्तार चोर से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 160 ग्राम गोल्ड बरामद हुआ है। कुल 600 ग्राम गोल्ड की चोरी हुई थी। इसमें से 160 ग्राम गोल्ड को पिघलाकर बिस्किट बना दिया गया था। नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि बीते 14 जून को हुई चोरी के बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस को सूचना मिला था कि ये गैंग दोबारा नोएडा सेक्टर -27 इंदिरा मार्केट में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला है।
इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर गैंग के सदस्य नजफ अली उर्फ ईरानी को गिरफ्तार कर लिया। काले ईरानी का बेटा, गैंग के सदस्य हैदर अली और एक अन्य साथी सरताज मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि आरोपी चोरी के लिए ऐसा इलाका ढूंढते हैं जहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो और चोरी के बाद आराम से भीड़ में घुसकर खुद को बचाया जा सके। यही कारण था कि उन्होंने 3 दिन रेकी करने के बाद सेक्टर -27 अट्टा मार्केट में स्थित ज्वेलरी शॉप में बीते 14 जून को दुकान मालिक का ध्यान भ्रमित कर टप्पेबाजी करते हुए इन्होंने 20 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी करने के बाद यह गैंग चोरी किए गए सोने को पिघलाकर बिस्किट का रूप दे देते थे ताकि पकड़े जाने पर आभूषण की पहचान न हो सके। पूछताछ में काले ने बताया है कि बाकी का सोना उसके पुत्र हैदर अली और उसके साथी सरताज के पास है। एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि पूछताछ में कई बातें सामने आई है, जिससे पता चलता है कि भोपाल बेस्ड ये ईरानी गैंग देश भर में इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। गिरफ्तार काले के खिलाफ अलग अलग राज्यों में टप्पेबाजी और चोरी के 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर साउथ इंडिया तक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। फिलहाल इस गैंग के 2 सदस्य अभी फरार है, उसकी तलाश में कई टीमें लगी हुई है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस गैंग को पकड़ने वाली टीम को डीसीपी नोएडा ने 10,000 रुपए का इनाम दिया है। मुंबई, सीबीआई अधिकारियों ने चेन्नई में कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम के आवास पर छापा मारा है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई चाइनीज वीजा मामले में की गई है। कार्ति चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे हैं। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने सांसद और 3 अन्य पर 2011 में पंजाब में एक परियोजना पर काम करने के लिए चीनी नागरिकों को 263 वीजा जारी करने के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मामला दर्ज किया था। जांच के अनुसार कार्ति पर कथित तौर पर वीजा के बदले 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था। जांच एजेंसी के अनुसार यह सौदा उनके पिता और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम के कार्यकाल में किया गया था। वर्तमान मामले के अलावा अदालत में आईएनएक्स मीडिया और एएसएल मैक्सिस घोटालों से संबंधित सांसद चिदम्बरम, ईडी द्वारा 2 और सीबीआई द्वारा 2 के खिलाफ कुछ अन्य मामले भी लंबित हैं। हालांकि उस मामले में चिदम्बरम को अग्रिम जमानत दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि इस मामले में कार्यप्रणाली पिछले मामलों की तरह ही है, जो दिशानिर्देशों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने पर भी अवैध विचारों को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।